नमस्तुभ्यं सर्वं खलविदं। मेरे प्यारे मित्रों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने जाना, यदि मनुष्य का प्रारब्ध ही लिखा हुआ है सब कुछ, अगर मनुष्य का सब कुछ कर्म में लिखा हुआ है तो हमारे मेहनत और कर्म का क्या महत्व। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भली भांति इसे समझे होंगे, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर को आप सबों ने कई बार सुना होगा। तो बिना किसी विशेष भूमिका के आगे हम लोग सीधा चलते हैं जहां से हम लोगों का प्रश्न छूटा है। पिछले अध्याय में मैंने कह दिया था, उनका प्रश्न था एक 15वां प्रश्न में, जो 15 प्रश्न उनका था, आस्तिकों से 15 तीखे प्रश्न 70 के अलावे। तो उनकी भूमिका से निकल के हम लोग उनके 15वें प्रश्न का ये 5वां प्रश्न है, उनका धर्म का असली उद्देश्य क्या है। पिछले अध्याय में मैंने कह दिया था कि इसका उत्तर मिल गया, परंतु खेद है मुझे एक मित्र ने बताया आपने इसका उत्तर नहीं दिया। खेद है मुझे। तो अब हम पहले चलते हैं, धर्म का असली उद्देश्य क्या है, इस पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने होंगे धर्म क्या है। यदि नहीं जाने हैं, नहीं समझे हैं आप लोग, यदि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ही धर्म समझ रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप लोग धर्म का जरूर देखें, अवश्य देखें कि मैंने धर्म को 3 भागों में विभक्त किया है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। वैज्ञानिक की भाषा में इसे मैटर, एनर्जी और कॉन्शसनेस, ये 3 धर्म के भाग हैं। तो यदि हम धर्म के इस 3 भाग को समझते हैं तो हम यह समझ जाएंगे कि धर्म का उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होता है जिस पर यह धारित है। सूत्र दिया था मैंने, धार्यते इति धर्म, जिस पर यह धारित है। आधि भौतिक का नियम जिस पर धारित है, आधि दैविक का नियम जिस पर धारित है और आध्यात्मिक का नियम जिस पर धारित है। यानी कहिए कि भौतिक पदार्थों का जिसके ऊपर जिम्मेवारी है। हम लोगों जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, भौतिक पदार्थ में हम इसका दोहन करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। शरीर उसी भौतिक पदार्थों से बना है, दैविक पदार्थों से बना है और आध्यात्मिक पदार्थों से, तीनों से, मैटर, एनर्जी और कॉन्शसनेस, तीनों से यह शरीर बना है, यह ब्रह्मांड बना है। तो हमारा धर्म क्या है, जो धारित है, जो मैंने बताया है धर्म में। धर्म क्या है, तो आधि भौतिक धर्म में मैंने बताया कि इस संसार में जो भी हमारा रिश्ता नाता है, परिवार है, समाज है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो धर्म को धारण करने वाला होता है उसका होता है। धर्म का कोई उद्देश्य, धर्म एक विद्युत की तरह है। विद्युत का क्या उद्देश्य है? विद्युत का उपयोग आप किसी भी चीज में कर सकते हैं। आप विद्युत का उपयोग बल्ब जलाने में कर लीजिए, पंखा चलाने में कर लीजिए, मोबाइल चलाने में कर लीजिए, चूल्हा जलाने में कर लीजिए, बिजली उत्पाद में कर लीजिए, परमाणु रिएक्शन में कर लीजिए। अनेक प्रकार के विद्युत के उपयोग होते हैं। उसी प्रकार से ही यह धर्म, धर्म एक विद्युत के समान है। धर्म यानी सत्य, सत्य माने परम सत्ता, धर्म माना परम सत्ता, सत्य माना परम सत्ता, धर्म यानी ईश्वर। तो ईश्वर का उद्देश्य होना है, तो धर्म का उद्देश्य भी होना है। और जो धारित है, जैसे हम धारित हैं, हमारा धर्म है, मुझे ज्ञात है आपके प्रश्नों का उत्तर, तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं और आपको संतुष्ट करूं। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक। तो हम लोग जो इस आधि भौतिक
को धारण किए हैं, इसका धर्म निभाएं। जो आधि दैविक हम लोग सूरज, चांद, सितारा, आसमान, वायु, अग्नि, जल, इन सब का जो हम लोग उपयोग करते हैं, दोहन करते हैं, उसके प्रति भी हम अपना धर्म निभाएं। तभी तो ये कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ लगाइए, वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, तो ये बिजली बचाइए, बिजली का संरक्षण कीजिए। क्यों कह रही है सरकार? विज्ञान क्यों कर रही है? छोड़िए धर्म, ये इधर की बात छोड़िए, ये विज्ञान क्यों कर रहा है? ये करना हमारा धर्म है। ये धर्म का कोई उद्देश्य नहीं, ये हमारा धर्म है कि हम जो अपव्यय हो रहा है, विद्युत का अपव्यय हो रहा है, जल का, इन सब का हम संरक्षण करें, ये हमारा धर्म है। क्यों ऐसा धर्म है हमारा? यदि हम इसका संरक्षण नहीं करते हैं तो आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ को काट दिए तो आज उसके चलते इस प्रकृति में कितना आपदाएं आ रही है। इन आपदाओं से बचने के लिए हमारा धर्म है, हम उसको धारित करते हैं, तो हमारा धर्म है हम उसका संरक्षण करें, प्रकृति का संरक्षण करें, जल का संरक्षण करें, वायु का संरक्षण करें। तो सारा हमारा मनुष्य का धर्म है। क्योंकि करने वाला कौन है इस संसार में? जो सब कुछ कर सकता है इस संसार में, ऐसा तो मनुष्य का ही शरीर है, इसीलिए तो मनुष्य श्रेष्ठ है। और क्या, जहां तक मस्तिष्क की बात है, मैं जो समझता हूं, एक मच्छर में भी उतना ही दिमाग है जितना मनुष्य में दिमाग है। केवल मनुष्य के शरीर का बनावट ऐसा है, मनुष्य को इतनी सुविधाएं उसके योनि में, मनुष्य मानव योनि में प्राप्त है कि वो मानव कुछ भी करने में समर्थ है। इसलिए हमारा धर्म ये बनता है कि हम इन सब का संरक्षण करें। धर्म का उद्देश्य नहीं, धर्म का उद्देश्य केवल होना है, और हम सब जो धारित करते हैं हम सब उसको निभाएं। ये हमारा स्पष्ट रूप से धर्म को निभाने का हमारा धर्म होना चाहिए। धर्म यही है। धर्म वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें जो हमारी नैतिकता की बातें हैं, ब्रह्मांडीय बातें हैं, जो बातें विज्ञान कर रही है वही बातें उसमें भी है। तो हम धर्म को समझें इस तरह से, ना कि हम किसी मतवाद पंथवाद पर धर्म को समझें। तो अब आप स्पष्ट संक्षिप्त में समझ गए होंगे कि धर्म का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य जो धर्म को धारण करता है उस व्यक्ति का, मानव का, मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए धर्म। और अंततः क्या है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, सबका धर्म निभाते हुए अंतिम में हमारा धर्म क्या है कि हमने आध्यात्मिकता को निभाया। हम उस परम सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता से, मूल सत्ता से हम यहाँ तक प्रतिभाषित हो रहे हैं इस मनुष्य के शरीर में। तो हमारा यह आध्यात्मिक धर्म है कि हम पुनः इस शरीर से वापस लौट के उस मूल सत्ता को, अपने स्वतंत्र सत्ता को हम प्राप्त करें, जहाँ प्राप्त करने के बाद ऋषियों ने आह्वान किया, अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्विजो नास्ति। ये हमारा धर्म है। धर्म को धारण किए हुए हम हैं, धर्म को धारण नहीं किया। वो तो धर्म स्वरूप ही है, हम उसको धारण करते हैं, सत्य को हम धारण करते हैं। हम रहें न रहें, ये संसार पृथ्वी रहे न रहे, परंतु जो धर्म है वह धर्म रहेगा। उसका नियम जो है, गति का नियम जो है, इस प्रकृति का नियम जो है वो रहेगा, हम रहे न रहे। तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि धर्म क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है। और नहीं अगर फिर भी स्पष्ट हुआ होगा तो आप मुझे ईमेल में भेजिएगा। मैं कमेंट देने नहीं कहूँगा, ईमेल में भेजिए आप हमको, और मैं पुनः इसको विशेष रूप से क्लियर करूँगा कि धर्म का उद्देश्य